कहानी की शुरुआत में हम टेस नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड से बातें करते करते लाइब्रेरी जाने के लिए तैयार हो रही होती है, क्योंकि टेस पेशे से एक राइटर है और उसने बहुत सारी थ्रिलर और मिस्ट्री बुक्स लिखी हैं और आज उसे लाइब्रेरी जाना है ताकि वो अपने फैंस लोगों से मिल सके। अब तैयार होने के बाद वो घर से निकल जाती है और अपनी कार लेकर लाइब्रेरी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसकी कार के पास एक रमोना नाम की औरत आती है जो उसी लाइब्रेरी में काम करती है। रमोना बहुत मुस्कुराकर टेस से बात करती है और उसकी नई बुक पब्लिश होने की वजह से उसे बधाई भी देती है। अब दोनों की बात खत्म हो जाने के बाद टेस लाइब्रेरी के अंदर जाती है और एक स्पीच देती है जहां वो अपने फैंस के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करती है। अब ये सारा काम खत्म होने के बाद टेस वापस घर जाने लगती है। उससे पहले वो वहाँ पर रमोना के साथ बातें करने लगती है, तो रमोना उसे कहती है तुम तो अब घर जा रही हो, लेकिन उसके लिए मुझे एक शॉर्टकट रास्ता पता है और अगर तुम उस रास्ते से जाओगी तो घर जल्दी पहुँच जाओगी। वो टेस को यही कहती है कि मैं जिस रास्ते से बता रही हूँ तुम उसी रास्ते से जाओ। और जब टेस जाने लगती है तब रमोना टेस की गाड़ी की जीपीएस के अंदर लोकेशन सेट कर देती है, जिसके बाद टेस रमोना के बताए हुए शॉर्टकट रास्ते से ही घर जाने लगती है, इसी उम्मीद में कि वो घर जल्दी पहुंच जाएगी। कुछ देर आगे चलने के बाद वो देखती है कि रोड में बहुत सारी लकड़ियां रखी हुई है। इसी वजह से एक लकड़ी उसके टायर में फंस जाती है, जिस वजह से वो कार रोक देती है। टेस को अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है, जिसके बाद वो कार से उतरती है और देखती है कि कार के टायर में एक लकड़ी फंस गई है और उस लकड़ी में लगे हुए कील की वजह से टायर पंचर हो गया है। अब इससे वो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या करना है और ये जगह भी एकदम सुनसान होती है। वो चारों तरफ देख रही होती है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। तभी वो एक बस को आता हुआ देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बस रुकती नहीं, वो स्पीड से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और गाड़ी गुजर रही होती है। टेस उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है और वो गाड़ी रुक जाती है, जिसके बाद वो गाड़ी के पास जाके उस गाड़ी वाले को थैंक्स कहती है और वो उस आदमी को उसकी मदद करने के लिए कहती है, तो ये आदमी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो आदमी अपनी गाड़ी को साइड में कर उतरता है नीचे और अपना नाम लेस्टर बताता है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लेस्टर एक बहुत ही मोटा और बड़ा आदमी है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि लेस्टर टेस की गाड़ी का टायर चेंज कर रहा होता है और ये सब देखकर टेस काफी रिलीज फील करती है क्योंकि वो जल्दी घर जा सकती है। लेकिन तभी ही वो लेस्टर की गाड़ी में कील लगा हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा देखती है, जिससे वो समझने लगती है कि टायर पंचर करने का काम शायद इसी का है। जिसके बाद लेस्टर वहाँ से उठकर एकदम से टेस के पास आ जाता है। वो टेस का गला पकड़कर एक पंच मारकर टेस को बेहोश कर देता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जब टेस को होश आता है तब वो एक सुनसान जगह पर होती है और लेस्टर उसके साथ बुरी हरकत कर रहा होता है, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है और लेस्टर को हटाने की कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं कि लेस्टर अपना काम करके टेस को अधमरी हालत में उठाकर एक नदी के पास फेंक देता है। यहाँ पर वो टेस को टेस्ट करता है कि वो मरी है या नहीं। जब उसे कंफर्म हो जाता है कि वो मर गई है तो वो उसे एक पाइप के अंदर ले जाता है और उसे वहाँ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही हम ये देखते हैं कि टेस अभी भी जिंदा है, लेकिन उसे बहुत सारी चोट लगने के कारण वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को ठीक कर चलने लगती है। तो वो देखती है कि उस पाइप के अंदर पहले से ही बहुत सारी लड़कियों की सड़ी हुई बॉडी होती है, जिसे लेस्टर ने ही बेरहमी से गलत काम करके फेंक दिया है। टेस कैसे भी करके लड़खड़ाते हुए रोड की तरफ आ जाती है और लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी टेस दिखती है कि रोड पर एक गाड़ी आ रही है, तो वो जाकर वहाँ पर छुप जाती है। फिर गाड़ी गुजर जाने के बाद थोड़ी दूर जाने पर उसे एक शॉप दिखाई देता है। वो शॉप के वॉशरूम में अपने आप को साफ करती है और तभी वहाँ पर शॉप के ओनर से फोन लेकर अपने एक दोस्त को कॉल लगाती है, लेकिन तभी उसकी दोस्त अवेलेबल नहीं थी, तो वो वहाँ पर रिकॉर्डिंग मैसेज छोड़ देती है कि उसके साथ यहाँ पर क्या क्या हुआ। फिर वहीं से एक कैब बुक कर वो अपने घर आ जाती है। घर आकर अपने ड्रॉर से एक गन निकालकर उसके अंदर गोलियां डालने लगती है। ऐसा वो इसलिए कर रही थी क्योंकि वो मरते मरते बची है और वो सदमे में थी। उसे ऐसा लग रहा था कि लेस्टर वापस आ जाएगा। इसके बाद वो नहाती है और हॉस्पिटल नहीं जाती बल्कि घर में ही अपने जख्मों का इलाज करती है और कुछ दिन घर के अंदर ही रहती है और धीरे धीरे कुछ दिन में उसके जख्म ठीक होने लगते हैं। इसके बाद टेस ये डिसाइड करती है कि वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगी और खुद ही अपना बदला लेगी।
अगले दिन हम ये देखते हैं कि उसकी एक पड़ोसी उसके घर पर आती है और उसकी चोट के निशान देखकर पूछने लगती है कि ये तुम्हारे साथ क्या हुआ। लेकिन टेस उसे कुछ भी नहीं बताती, सिर्फ कहती है कि बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद वो अपनी नेबर के साथ बैठकर कॉफी पीने लगती है। तभी वहाँ पर टेस को एक कॉल आता है जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि उसकी कार किसी ने रिपेयर होने के लिए दी है और उसे उसकी कार लेकर जाने के लिए कहते हैं। तभी टेस समझ जाती है कि लेस्टर ने ही ये काम किया हो ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो। उसके बाद टेस अपनी गाड़ी लेने के लिए चली जाती है जहाँ पर उसे एक औरत मिलती है जो टेस को उसकी कार की चाबी और उसका बैग देती है। लेकिन तभी वो औरत टेस की आईडी देखकर उसे पहचान लेती है और कहती है कि आप वही हो ना जिनकी एक बुक हाल ही में बहुत ही फेमस हुई थी। मेरी ग्रैंड मदर को आपकी बुक्स बहुत ही पसंद है। साथ ही वो टेस को उसके फेस पे लगे हुए चोट के बारे में भी पूछती है। टेस उसे कहती है कि नहीं, ये तो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तभी वो लेडी कहती है कि इसीलिए शायद आपके बॉयफ्रेंड ने कार रिपेयर करने के लिए दिया है। मैंने आपके बॉयफ्रेंड को देखा है, वो काफी अट्ठा कट्टा इंसान है। टेस समझ जाती है कि ये लेक्स्टर की ही बात कर रही है। टेस उसे कहती है कि नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, शायद मेरे बॉयफ्रेंड ने किसी और को भेजा होगा। टेस कहती है मुझे नहीं पता वो कौन था, क्या आपने उसका नाम और पता लिखा है? वो लेडी कहती है कि नहीं, हम तो बस जो कार रिसीव करने वाले उन्हीं का नाम पता लेते हैं। अब बात करते वक्त इन दोनों में काफी जान पहचान हो जाती है, इसीलिए वो लेडी टेस को बाहर तक छोड़ने भी जाती है। तभी वो लेडी टेस को रोकती है और उसे अपने दुख सुनाने लगती है। वो कहती है कि जब मैं 12 साल की थी तब मेरे स्टेप फादर ने मुझ पे बहुत ही ज्यादा जुल्म किया था। उसने मुझे इतना मारा था कि मेरी एक आंख ही खराब हो गई। उसके बाद वो औरत टेस को अपनी नकली आंख भी दिखाती है। टेस उसे हौसला देती है। उसके बाद टेस घर आ जाती है और वो रमोना के बारे में रिसर्च करने लगती है, क्योंकि उस दिन रमोना ही बार बार उसे वो शॉर्टकट रास्ते से जाने के लिए कह रही थी। और बहुत रिसर्च करने के बाद टेस को रमोना के बारे में ये पता चलता है कि उसके 2 बेटे हैं और दोनों भी ड्राइवर हैं। टेस को उस पर शक होता है क्योंकि उसी दिन रमोना उसे बार बार शॉर्टकट रास्ते से जाने के लिए क्यों कह रही थी और मेरे फोन पर भी उसने वही लोकेशन सेट भी की थी। यही रमोना का प्लान होगा। उसने मुझे उस रास्ते पर जाने के लिए कहा और अपने ड्राइवर बेटे को वहाँ पर भेज दिया होगा ताकि एक सुनसान जगह पर जाने के बाद लेस्टर मुझे आसानी से मार दे। अब 99% तो रमोना की ये साजिश टेस को समझ आ गई थी, लेकिन ये इसे कंफर्म करना चाहती थी, इसीलिए वो रमोना के घर जाने के लिए सोचती है। टेस अपने घर से एक गन लेकर रमोना को मारने के लिए उसके घर तक पहुंच जाती है और जैसे ही रमोना दरवाजा खोलती है टेस रमोना के ऊपर पिस्तौल तान देती है। ये देखकर रमोना डर जाती है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि तुम गन लेकर यहाँ पर क्यों आए हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन टेस नहीं मानती। वो कहती है कि तुम और तुम्हारे बेटे ने मिलकर इतना घिनौना काम किया, मुझे अगवा किया, फिर मुझे मार देने की प्लानिंग की। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? ये कहकर टेस उस पर गोली चलाने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर रमोना एक फ्लावर पॉट से टेस पर हमला कर देती है, जिस वजह से उसकी गन नीचे गिर जाती है। रमोना उसकी गन उठा लेती है और उस पर गन तान कर कहती है कि हाँ, मैंने ही तुम्हें मारने का प्लान बनाया था, मैंने ही मेरे बेटे से कहा था कि तुम्हें मार डालने के लिए, और ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम्हारी कामयाबी से जलन हो रही थी। ये कहकर वो टेस पर गोली चलाने वाली थी, लेकिन टेस वहाँ पर उस पर झपाटा मार देती है और एक चाकू लेकर रमोना पर हमला कर देती है, जिससे रमोना इंजर्ड हो जाती। तभी टेस अपनी गन उठाती है और रमोना को जान से मार डालती है। अब रमोना को मारने के बाद टेस रमोना की ही बाथरूम में जाकर अपने आप को साफ करने लगती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो दीवार पर ये देखती है कि रमोना के दोनों बेटों की तस्वीर लगी हुई होती है, जिसमें वो लेक्स्टर के छोटे भाई को भी देखती है। अब सीन चेंज होता है और अब हम टेस को एक पेट्रोल पंप के पास देखते हैं। तभी वो वहाँ पर लेस्टर को अपने ट्रक से उतरता हुआ देखती है, जहाँ वो देखती है कि लेस्टर के हाथ में पट्टी लगी हुई है। तभी से वो लेस्टर की ट्रक का पीछा करने लगती है, लेकिन लेस्टर के अपने ठिकाने में पहुंचने से पहले ही टेस वहां पर पहुंच जाती है और गन पकड़कर एकदम तैयार रहती है। तभी वहां पर ट्रक आती है। टेस समझ जाती है कि ये लेस्टर ही होगा और जब जैसे ही वो ट्रक पार्क करने लगता है टेस उसके पास जाकर उस पर गोली चला देती है और जब वो देखती है कि ये तो लेस्टर नहीं बल्कि ये तो उसका छोटा भाई होता है, ये देखकर टेस रोने लग जाती है क्योंकि वो सोचने लगती है कि मैंने जल्दबाजी में आकर एक इनोसेंट आदमी को मार दिया है, क्योंकि उसके भाई ने तो मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था, चाहे वो लेस्टर का भाई ही क्यों ना हो। उसके बाद वहाँ पर टेस एक घर में जाती है जहाँ पर वो लाइट जलाती है। वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के फोटोज होते हैं
वो फोटोज में उन दोनों भाइयों ने बहुत सारी लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर उन्हें मार दिया है और उनके साथ फोटो शूट भी किया है। तभी टेस समझ जाती है कि ये दोनों भाई अपनी प्यास बुझाने के लिए लड़कियों को अगवा कर उनके साथ गलत काम करते हैं और जैसे ही उनका काम हो जाता है वो लड़कियों को मारकर फेंक देते हैं। लेकिन तभी वो प्रिंटर के पास अपनी भी फोटो देखती है, जिसे देखकर उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि जब भी लेक्स्टर उसके साथ बुरा काम कर रहा था तब पास खड़ा उसका भाई उसकी तस्वीरें ले रहा था। और अभी टेस को लेक्स्टर के छोटे भाई को मारने का कोई भी अफसोस नहीं है, क्योंकि ये दोनों भाई ही इस गुनाह में शामिल थे। उसके बाद वो अपनी तस्वीर लेकर वहाँ से निकलने लगती है। जो जैसे ही वो बाहर निकलती है उसे एक आवाज आती है। तब वो देखती है कि लेक्स्टर यहाँ पर आ गया है और कुछ काम कर रहा होता है। जिसके बाद टेस धीरे धीरे कदम बढ़ा के लेस्टर के पास चली जाती है। लेस्टर समझ जाता है कि उसके पीछे कोई है और जब वो घूम के देखता है तब वो देखता है कि उसके पीछे तो टेस खड़ी हुई है। ये देखकर लेक्स्टर चौंक जाता है। वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें मार दिया था, तुम जिंदा कैसे हो गई? तभी वहाँ पर टेस उसके पैर पर गोली मार देती है, जिससे लेक्स्टर गिर जाता है लेकिन फिर से खड़ा भी हो जाता है और गुस्सा होकर टेस की तरफ आने लगता है। तभी वो फिर से एक गोली उसके पेट पर मारती है, लेकिन इस बार भी उसे कुछ भी नहीं होता। वो फिर से खड़ा हो जाता है। टेस फिर जब तीसरी बार गोली चलाती है तब गन की गोली खत्म हो जाती है, जिस वजह से टेस डरकर भागने लगती है और लेस्टर टेस का पीछा करने लगता है। लेकिन जब लेस्टर उसके पास पहुंच ही पाता तभी वहाँ पर टेस एक कील से लगा हुआ बोर्ड उसके सर पर मार देती है। लेक्स्टर दर्द से चिल्लाने लगता है और वो कील वाला बोर्ड अपने सर से निकालने लगता है और इसी टाइम पर उसके सामने टेस अपने गन में एक गोली लोड कर देती है। ये देखकर लेक्स्टर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए अपनी ट्रक में भागने लगता है, लेकिन 2 गोली उसे पहले से ही लग चुकी थी, जिस वजह से वो बहुत कमजोर हो गया था और वो नीचे गिर जाता है। और इस बार टेस उसके पैरों के दरमियान गोली मार देती है और लेक्स्टर दर्द से जूझता हुआ आखिरकार उसकी एक दर्दनाक मौत हो जाती है और इसी तरह टेस का बदला पूरा हो जाता है। इसके बाद टेस उसी जगह पर जाती है जहाँ पर लेक्स्टर ने उसके साथ बुरा काम किया था, जहाँ पर उसे उसका एक पुराना आईडी मिलता है। वो अपना आईडी उठाती है और फिर से अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वो डिसाइड करती है कि उसके साथ हुए इस इंसिडेंट के बारे में वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी और जितनी भी लड़कियों को लेक्स्टर और उसके भाई ने मार दिया था उनकी इन्फॉर्मेशन वो उनके घर वालों तक पहुंचा देती है और अपने साथ हुए जुल्म का सारा एविडेंस मिटाकर उस फोटो को भी जला देती है जो लेस्टर के भाई ने खींची थी। और इस तरह अपना पूरा बदला खत्म करने के बाद वो लाइफ में मूव ऑन करने लगती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।